जय माता की सभी भक्तों को। दोस्तों, आज मैं आपको छोटी सी जानकारी पितरों के बारे में दूंगा, पितरों से जुड़ी समस्याओं के बारे में दूंगा और उनका निवारण कैसे किया जाए। दोस्तों, पहले देखिए पितृदोष के लक्षण। आप जाने कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपके घर में किसी बच्चे की शादी हुई है, अगर उसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा या बार बेटियाँ ही पैदा हुई जा रही हैं, आपको पितृदोष है। ठीक है दोस्तों, आपको सपने में सांप दिखाई देता है, मरे लोग दिखाई देते हैं जो आपके कुनबे के हैं, आपको पितृदोष है। दोस्तों, आप किसी मंदिर वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर जाके आपको बड़ी नेगेटिविटी सी फीलिंग होती है, आपको पितृदोष है। दोस्तों, पितृदोष में एक लक्षण और होता है कि पितृदोष में आपको सपने के अंदर बहता हुआ पानी दिखाई देता है, ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष में दोस्तों सपने में कोई भिखारी आता है आपसे, या आपको कोई अपना रिश्तेदार जो मर चुका होता है वो आता है आपसे कोई चीज़ मांगता है, ये दोस्तों एक पितृदोष का लक्षण होता है। ठीक है दोस्तों, बाहर दोस्तों आप कोई काम बड़ा ज़रूरी हो जो हो ना पा रहा हो, बाबर अड़ंगा डल रहा हो, तो दोस्तों यही पितृदोष का लक्षण है। आपके घर में कोई लड़की है, लड़का है, उसकी शादी ना हो पा रही हो, ये भी दोस्तों एक पितृदोष का लक्षण होता है। पितृदोष दोस्तों क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। पितृदोष जैसे मालूम दोस्तों आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, बुढ़ा हो, जवान, कोई भी हो, अगर दोस्तों उसकी मुक्ति नहीं हुई, अगर वो प्रेत योनि के अंदर चला गया, तो फिर वो मलिन पितृ बन जाता है, फिर आपको परेशान करता है वो। या दोस्तों कोई बार ऐसा होता है कि पितरों की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन आजकल जैसे मॉडर्न लाइफ हो गई है, जो आजकल की यंग जनरेशन है, वो ना अमावस्या निकालती है पितरों की, ना श्राद्ध पक्ष करती है, ना पूर्णिमा का कुछ दान करती है पितरों के नाम से। तो दोस्तों वहाँ पर पितर परेशान होते हैं। जब वो परेशान होंगे तो आप सुखी कभी नहीं रह सकते, आपको भी उसी परेशानी में जीना पड़ेगा जिस परेशानी में वो ऊपर बैठे हैं पितृलोक के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों पितृदोष में इसका इलाज क्या है। दोस्तों देखिए, पहले तो हर अमावस की अमावस एक लोटे जल में थोड़ी सी चीनी डाल के, आधा चम्मच या 1 चम्मच घर का बहू डालेगी या घर का बेटा डालेगा या घर का पोता डालेगा, लड़की नहीं डालेगी घर की, ना घर की बेटी डालेगी। ठीक है दोस्तों, चाहे पोता हो चलेगा, दादा हो, बाप हो, कोई भी हो चलेगा, घर का आदमी हो या घर की बहू हो। हर अमावस की अमावस 10 बजे से पहले पीपल के पेड़ के ऊपर एक जल का लोटा वो चढ़ा के आएंगे अपने पितरों के नाम से, और पीपल जैसा प्रार्थना करेंगे कि बाबा ये मैं अपने पितरों के नाम का जल चढ़ा रही हूँ, ये मेरे पितरों तक पहुँचे और मेरे पितरों की आत्मा इससे तृप्त हो। ठीक है। दूसरा दोस्तों, हर अमावस के अमावस आटा, चीनी और चावल, ये आप पंडित को ज़रूर दे के आइए दोस्तों, ये ज़रूरी होता है हर अमावस के अमावस। ठीक है दोस्तों, आटा, चीनी, चावल, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप पंडित जी को दे के। अगर पंडित जी को नहीं दे सकते, टाइम कमी है, आप या फिर घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दोष आपको नहीं लगेगा, उसको कह के दीजिएगा घर पे भगवान से प्रार्थना करके कि अपने पितरों के नाम का मैं निकाल रहा हूँ, भई मेरे पितरों तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों एक श्राद्ध पक्ष आता है साल में एक बार 15 दिन के लिए, तो जिस दिन भी आपके ये पितरों का श्राद्ध बनता है ना, जो उनसे भी तिथि होती है, उस दिन उनका श्राद्ध जरूर कीजिए दोस्तों, उनके नाम से खाना बनाइए, खाना घर का होना चाहिए दोस्तों, बाज़ार से लेके मत आया कीजिए, ये बहुत बड़ा दोष लग जाता है पितरों को। मेरी बात समझ गया आप दो लोग दोस्तों पितरों को बड़ा छोटी मोटी चीज़ समझते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए दोस्तों, आपके घर की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, जैसे हिंदुस्तान की फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस BSF है, ऐसे दोस्तों आपके घर की फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपके पितर हैं। अगर ये आपसे खुश रहें दोस्तों, आपकी हमेशा रक्षा करते हैं, आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक कोई वार नहीं चला सकता, ना भी घर के कोई देवी देवता को भी बांध सकता है। इनको जितना मजबूत करके चलेंगे ना दोस्तों उतना अच्छा है। एक दोस्तों और होता है, कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, उन्होंने घर में ना पितरों को स्थान दे के रखा होता है, जैसे वो एक एड़ी जैसे झोपड़ी टाइप होता है ना, घर में ईंट बना के ऐसे पितरों को स्थान दे देते हैं। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ये बेवकूफ़ी वाले काम। अगर आपके पितर गलती से भी प्रेत योनि के अंदर हुए और आपने उनको घर में स्थान दे दिया, आपके वो हाल होंगे दोस्तों कि आपको कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। क्योंकि एक तो आपके घर के ऊपर से वो पित्र, ऊपर से वो मलिन और प्रेत योनि के अंदर, और आपने उनको घर में अपनी मर्जी से स्थान दे दिया। तो दोस्तों इनको बुलाना तो बड़ा आसान है, लेकिन इनको निकालने में ना ऐसी की तैसी हो जाती है भगत की भी। मेरी बात समझ रहे हैं। इसलिए पितरों को घर में स्थान कभी भी नहीं देना, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, पितरों को कभी भी घर में स्थान नहीं दिया जाता। इस चीज़ का खास ध्यान रखना दोस्तों। आप मेरी बात समझिए आप लोग। एक दोस्तों पितरों की जो तस्वीर वगैरह होती है, वैसे तो घर पर नहीं होनी चाहिए,
लोग भावना के साथ जोड़ते हैं, नहीं जी हमारी भावना जुड़ी हुई है, हम अपने पितरों को नमन करते हैं। वो दोस्तों देखो आपका विषय है। पितरों की एक चीज़ का ध्यान रखना, पितरों की फ़ोटो कभी मंदिर के अंदर नहीं होगी, ना मंदिर के ऊपर होगी, ना मंदिर के नीचे होगी, भगवान के चरणों में ध्यान रखना। पितरों की अगर आपके घर पे फ़ोटो है, मजबूरी है, अगर आपका नहीं मन लगता जी आपको लगानी है, तो दोस्तों आप दक्षिण दिशा के अंदर लगाइए। पितरों की जो फोटो जो स्थान होता है पितरों का, वो दक्षिण दिशा के अंदर होता है, ठीक है, और कोई इनका स्थान नहीं होता, ठीक है। पितरों को बार बार याद ही मत कीजिए, पितरों को याद करके रोना बेकार है दोस्तों। वो जब तक जिंदा थे तब तक आपके थे, अब उनकी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है, ठीक है दोस्तों। मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। वो तब तक आपके थे जब तक वो जीवित थे, ठीक है। मरने के बाद उनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ का खास ध्यान रखना आपको। एक दोस्तों पितरों में जैसे कई बार क्या होता है कि शादी वगैरह होती है, तो पितरों के नाम से ना हमारे पंजाबी में तो अंजारन निकलता है, अंजारन होता है, हलवा वगैरह बनाया जाता है, पितरों के नाम से भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके घर में कोई शादी वगैरह है तो पितरों के नाम का अंजारन भी आप ज़रूर निकालिए, क्योंकि दोस्तों जब घर में कोई ना कोई शादी वगैरह कोई ऐसा उत्सव होता है ना, तो ये कोई भी आपका पितर हो वो घर पे ज़रूर आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना, जैसे क्या होता है कई बार जैसे आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो जो उसके कपड़े वगैरह होते हैं या उसकी चप्पलें होती हैं या उससे सजने संवरने का सामान जैसे कंघी वगैरह हो गई, या औरत मरी है तो उसकी चूड़ियाँ वगैरह होती हैं या बिंदी वगैरह होती हैं, लोग निशानी के तौर पे संभाल के रख देते हैं। दोस्तों ये काम कहीं मत करना दोस्तों। जिस दिन मृत्यु हुई आपके किसी परिवार के सदस्य की, उस दिन दोस्तों उससे और उससे जुड़ा सारा सामान घर से निकाल देना। किसी चीज़ में मोह मत रखना, मत रखना, मत रखना दोस्तों। जिस घर में मृत्यु होती है ना, वहाँ पर राहु केतु जरूर आते हैं उस टाइम, जिस टाइम घर पे मृत्यु होती है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों राहु केतु इसके साथ शनि जरूर चलता है, अगर दोस्तों आपने उनका कोई भी सामान अपने घर के ऊपर रख दिया, तो दोस्तों आपके घर के अंदर राहु केतु और शनि परमानेंट रूप से स्थापित होगी। और जहाँ पर राहु केतु होता है दोस्तों और शनि साथ में आ जाए, त्रिकोण जो आ जाए, तो दोस्तों मत पूछिए दोस्तों मैं आपसे ज़्यादा झूठ क्या बोलूँ, ये बेवकूफ़ी मैं कर चुका हूँ। आपका भाई ये बेवकूफ़ी कर चुका है दोस्तों। और जब मैंने दिन देखे ना, मैं नहीं चाहता भगवान किसी और को ये दिन दिखाए। हमने भी दोस्तों हमारी माता जी की डेथ हुई, मोह माया दोस्तों, मैंने उनकी चादरें, उनके सूट, उनकी चप्पलें, उनकी कंघी, जिस टाइम उनकी डेथ हुई जिस चद्दर के ऊपर वो दरी वगैरह सब कुछ मैं संभाल के रख दी। और दोस्तों उसके बाद जो मेरी रेल बनी दोस्तों, और तो दोस्तों हमारे गुरु बड़े योग्य थे, बहुत धुरंधर थे दोस्तों, जो ने हर चीज़ को हमें छोटी से छोटी चीज़ की जानकारी दी। मुझे उनको कुछ कहना भी नहीं पड़ा दोस्तों कि मैंने ये कारनामा करा है। उनके पास मैं बैठता था तो उनको सब कुछ पता चल जाता था कि हाँ मेरे साथ ये दिक्कत है और ये काम मैंने करा है और इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप खास ध्यान रखना, जितना भी सामान है किसी ज़रूरतमंद को देना। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये सामान ना किसी ऐसे व्यक्ति को मत देना जिसके ऊपर आपको शक हो कि हाँ ये तंत्र वगैरह में रहता है, क्योंकि दोस्तों उससे क्या होता है कपड़े वगैरह के ना सारे ना तांत्रिक ये बांध देते हैं दोस्तों। प्रे करो, प्रेत चोरी के अंदर पितर गया है ना, काल मृत्यु मर गया या कोई और कारण उसका बन गया मौत का हाड़ी बीमारी से, तो उसको बांध के ना अपने काम निकलवाते हैं। तो किसी व्यक्ति को जैसे आपको जिस व्यक्ति के ऊपर शक हो कि हाँ ये तंत्र क्रिया के अंदर है, तो उसको कभी भी उसके कपड़े मत देना। ये दोस्तों इससे आपकी तो दुर्गति होगी, आपके पितर की भी दुर्गति हो जाएगी। आपके पितर की दुर्गति बताओ आपकी दुर्गति। पितर के बारे में विशेष दोस्तों वैसे मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन एक छोटी सी मैंने आपको जो है ये बेसिक जानकारी दी है। क्योंकि दोस्तों जितना आप लोग मॉडर्न होते चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, जितना मॉडर्न जाओगे उतने दुख पाओगे, जितना भगवान को बुलाओगे मॉडर्न लाइफ में जाओगे उतना तकलीफ़ों को बढ़ाओगे। तो दोस्तों मैंने आपको 2-3 जो मैंने उपाय बताए हैं और जो लक्षण बताए हैं, इसका आप खास ध्यान रखना दोस्तों। बाकी आपको कोई भी समस्या वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। हर वीडियो में जो पहले की मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने अपना नंबर डाल रखा है, अगर आपको दोबारा नंबर चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। अपना नंबर मत लिखना कमेंट के अंदर, क्योंकि कोई उसका मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट कर देना, मैं फिर अपना नंबर दे दूँगा आपको, ठीक है दोस्तों। छोटा सा दरबार है दोस्तों हमारा, ठीक है। जितना हमारे से भला हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं, गौरी की कृपा से, बाबा की कृपा से, माता जी की कृपा से, ठीक है दोस्तों। एक छोटी सी जानकारी मैंने आज आपको पितरों से रिलेटेड दी है, ठीक है।
जय माता रानी की।